सो क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हिंज ऑन। हिंज ऑन जो होता है एक फ्रेजल वर्ब होता है और उसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पर निर्भर करना। डिपेंड कह सकते हैं आप इसके लिए, डिपेंड कह सकते हैं, बैंक ऑन कह सकते हैं, काउंट ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए, रिलाई ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए, लीन ऑन कह सकते हैं। ठीक है जी, सबके साथ इसमें ऑन प्रपोजिशन फिक्स होता है, डिपेंड ऑन। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आलसी, आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। सो कह सकते हैं एक तरीके से लेज़ी कह सकते हैं, टॉर्पोर कह सकते हैं, टॉर्पिड कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं। अब इसके लिए इनएक्टिव कह सकते हैं, काउच पोटैटो कह सकते हैं, पैसिव कह सकते हैं, डॉर्मेंट कह सकते हैं। अब इसके लिए आइडल कह सकते हैं, IDLE वाला आइडल कह सकते हैं, स्टेशनरी कह सकते हैं, ARY वाला, मोशनलेस कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, इंडोलेंट कह सकते हो, मन तो डोले बट तन ना डोले, दैट इज़ इंडोलेंट, है ना। सो इंडोलेंट भी कह सकते हो। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में ना बेसिकली कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, मंदी आ रही है। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो एट्रीशन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है कह सकते हैं एबिंग कह सकते हैं, ट्विंडलिंग कह सकते हैं, किसी चीज़ में कमी आ रही है। स्लो डाउन कह सकते हैं, रिसेशन कह सकते हैं, डाउनटर्न कह सकते हैं, डिक्लाइन कह सकते हैं, रिड्यूसिंग कह सकते हैं, डिमिनिशिंग कह सकते हैं, कोई चीज़ कम हो रही है। ठीक है, फिर हम इसके लिए प्लम्मेटिंग कह सकते हैं, प्लंजिंग कह सकते हैं, नोज डाइविंग कह सकते हैं आप इसके लिए, श्रिंकिंग कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिवील। रिवील का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आप जो है सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप इसके लिए कह सकते हैं डिस्क्लोज कह सकते हैं, अनवील कह सकते हैं, शो कह सकते हैं, एग्जिबिट कह सकते हैं आप इसके लिए। अब इसके लिए जो है कह सकते हैं अनफोल्ड कर दिया आपने किसी चीज़ को, डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, फिर तो फेमस इडियम स्पिल द बीन्स और लेट कट आउट ऑफ द बैग आप कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पेडागोजी। पेडागोजी में दो रूट वर्ड आ रहे हैं। पैडोज का मतलब होता है चिल्ड्रन और गॉज का मतलब होता है मेज़र करना, कुछ भी एस्टिमेट करना। तो पेडागोजी का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज एक्सप्लिसिटली। एडवर्ब है ये, एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव होता है, एक्सप्लिसिटली एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही क्लियर है। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए अपेरेंटली कह सकते हैं, सीमिंगली कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं, ऑस्टेंसिबली कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंटली कह सकते हैं हम इसके लिए, अनइक्विवोकली कह सकते हैं, अनएम्बिगुअसली कह सकते हैं। ये तो हो गया एडवर्ब फॉर्म। एडजेक्टिव फॉर्म भी देख लेते हैं, ल्यूसिड कह सकते हो, पेलिसिड कह सकते हो, लिम्पिड कह सकते हो, क्लियर कह सकते हो आप इसके लिए, ल्यूमिनस कह सकते हो आप इसके लिए, ट्रांसपेरेंट कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, फिर जब चीज़ें दिखती हैं तो हम उसे ऑब्जर्व भी करते हैं, तो डिसर्नेबल कह सकते हो, टेंजेबल कह सकते हो।